Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our first lecture on magnetism and matter. Okay? और मैं आपको इसके मेंस के और नीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा एक अलग से लेक्चर बना के, ठीक है? कोई दिक्कत ना मानना। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि क्या अपना सिलेबस ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी काफ़ी बच रहा है, आपका EMI भी बच रहा है, EMI भी मुझे पता चला नहीं हुआ है, आपका AC भी बच रहा है, EMW भी बच रहा है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ओ माय गॉश। ओके, तो मैं लंबे लंबे लेक्चर बनाऊंगा अब। जी हाँ, मेरे सारे लेक्चर अब लंबे लंबे आने वाले हैं, तो कोशिश करता हूँ कि 3 लेक्चर में मैग्नेटिज्म ओवर, ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3 लेक्चर्स में कंप्लीट। ओके, आज मैं काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैंने कुछ डाटा आपके लिए पहले से ही रख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो और हमारा कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाए। ओके, देखो जो चैप्टर में शुरुआत में है, जो शुरुआत में है वहीं से न्यूमेरिकल आने वाला है, और अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब जो आज का लेक्चर है वो न्यूमेरिकल का लेक्चर है, जो कल का होगा वो कम्प्लीटली थियोरटिकल लेक्चर होगा, बिल्कुल कम्प्लीटली थियोरटिकल लेक्चर होगा। ओके, टॉपिक का ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस जो हमें बताती हैं कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, और if there is a magnetic field, then what is the direction of the magnetic field? These are the imaginary representation of magnetic field. Okay, field lines is the imaginary representation of magnetic field. Always remember that कि field is not imaginary, field lines are imaginary. The things is field lines are imaginary, field is not imaginary. Field is here but it is invisible, we can't see it, that's why we use field lines. ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ओके, अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे एज यूजुअल, और सेम प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कोई भी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगी यहाँ पे। जी हाँ, मतलब जो है कि आपकी फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टूवर्ड्स साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ओके, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स, साउथ टू नॉर्थ इट विल बी। ओके, मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी है कि द टेंजेंट ऑट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, किसी भी फील्ड लाइन पे, कोई भी फील्ड लाइन हो उस पर यदि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एट दैट पॉइंट, ओनली एट दैट पॉइंट। ओके, ऑन दैट पॉइंट या एट दैट पॉइंट, मैंने एट दैट पॉइंट लिखा है। ओके ओके, आगे क्या लिखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, greater the number of field lines, higher the magnetic field, higher the intensity of magnetic field. okay, सेम बात ही है। ओके, तो ये जो चीज़ें होंगी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पे। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई हैव राइट इज कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्या लिख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब यदि कहीं पे भी आपको ऐसे 2 लाइन डंडे दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ओके, मैं यहाँ पे 2-4 चीज़ें और लिख दूँ, एक चीज़ें और लिख दूँ यहाँ पे, इक्विडिस्टेंट, मतलब दोनों फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इधर का भी इधर का भी, उधर तो ऊपर जगह नहीं थी इसलिए बनाने में नहीं। ओके, ये फील्ड लाइंस, यदि 2 फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस और दोनों पैरेलल है, ओके, डिस्टेंस इक्वल है, दोनों पैरेलल हैं, तो दोज फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके ओके ओके, आगे मैंने क्या लिखा है कि 2 फील्ड लाइंस नेवर गोइंग टू बी कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इफ़ इट हैज़ हैपन्स, यदि ऐसा होता है, ओके, तो ऐसा होगा कि उस पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। 2 फील्ड की डायरेक्शन इम्पॉसिबल है कहीं पर भी। ओके, जब मैं 12th में था तो मैं परेशान हो जाता था, यार 2 फील्ड तो हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, 2 फील्ड लाइंस हो सकती हैं, ऐसे आ रही हो ऐसे आ रही हो, लेकिन जब वे किसी एक पॉइंट से क्रॉस करने वाली होंगी तो उस पॉइंट से एक ही जाएगी वापस, जो कि उनका नेट रिजल्टेंट होगा। ओके, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ऐसे बन जाएगी, वे कट नहीं करेंगी, ऐसे चली जाएंगी। इट्स जस्ट लाइक दिस। ओके, कभी भी कट नहीं करेगी, उनका नेट जाएगा फिर वहाँ से आगे,
उनका नेट जाएगा, तो वो कभी कट नहीं करने वाली। ओके, और टू फील्ड लाइंस ऑलवेज रिपल ईच अदर। ओके, एक दूसरे को रिपल करती हैं फील्ड लाइंस। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं 6-7, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है बहुत सारी, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है मोस्ट ऑफ द टाइम अपन लोग यही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ओके, और याद रखना नेट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है और टेंजेंट कहीं पे भी। ओके, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये सब चीज़ तो क्लियर है, इसको उतार लो फटाफट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहो तुम इसे जान लो, लेकिन तुम ये बस जान लो कि सर फिजिक्स से डरते हैं, बस फिजिक्स से डरते हैं भाई, डर के कुछ ना होगा, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू है ना, वहाँ पे तो बहुत माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, तो माउंटेन देखो और ड्यू पियो और डर के आगे जाओ, फिजिक्स पढ़ो। ठीक कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करो, शुगर लेवल ज़्यादा होता है, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, मतलब सिगरेट और जो वो होती है शराब, उसी लेवल की एडिक्शन है ये कोल्ड ड्रिंक्स में, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अरे लाइट भाग गई। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं बार मैग्नेट की। व्हाट इज बार मैग्नेट? व्हाट इज बार मैग्नेट? तो बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट आप सब लोगों ने देखी है। बार मैग्नेट यू हैव ऑलरेडी सीन, आप बचपन से देखता है, वो लाल लाल कलर की ईंट टाइप का है ना, चॉकलेट टाइप की। तो एन और एस, जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसकी भी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, क्या? कि मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डजेंट होना चाहिए, है ना। लो ठीक, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कहीं बोलने लग जाओ कि सर नॉर्थ पोल रखा है, देखो वो पूरा नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल भी वहीं के वहीं पास में ही होगा। ओके, कहीं ना कहीं जरूर होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अकेले अकेले नहीं रह सकते, दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिन रहा ना जाए। ओके, तेरे बिना जिया नहीं जाए। ओके ठीक। ओके, दूसरी चीज़ क्या है इस डाईपोल की? अच्छा देखो, ये हमेशा कैसा आएगा? डाई आएगा, डाई आएगा। डाई क्यों आएगा? मतलब दो पोल है तो हमने डाई बोल दिया उसको। ओके, डायरेक्शन में अभी आपको बता चुका हूँ कि कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ओके, अच्छा एक प्रॉपर्टी रह गई। अब देखो बार मैग्नेट याद आया तो ये याद आ गई, एक प्रॉपर्टी और लिख लो उसकी वहाँ पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि फील्ड लाइंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप। हाँ जी, क्लोज लूप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बस। देखो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ होती है? निगेटिव पे। हाँ या ना, है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन निगेटिव से कुछ नहीं जाता पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से कुछ नहीं जाता पॉजिटिव की तरफ, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, लेकिन साउथ से नॉर्थ में आता रहेगा। इसका मतलब क्लोज लाइन बन रही है, क्लोज लूप बन रहा है, सर्किल बन रहा है कंप्लीट। ओके, एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है, मैं मिस कर जाऊँगा कहीं ना कहीं से, हो जाता है। ओके, बार मैग्नेट यही है। ओके, अब बार मैग्नेट को हमें पढ़ना है, समझना है, और एक डेरिवेशन इस पर सॉल्व करना है। दो डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में है हमारे पास, हटा दूँ इसको। चलिए, हमें ये पता चला कि बार मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? डाईपोल। ओके, डाईपोल क्या बोलते हैं? डाईपोल। क्लियर है? मैग्नेटिक डाईपोल क्या बोल सकते हैं इसको? मैग्नेटिक डाईपोल। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर टू? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। अपन लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं,
सर्कुलर बार सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट। ओके, एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है हमारे पास। अब सब चीज़ें स्टार्ट हैं। ठीक, दिवाली आ रही है। ओके, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया है हमने। ओके, एक्चुअली में हम इसको एज अ सोलेनॉइड रखने वाले हैं। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं बस हम, एक ही सिलेबस में है डेरिवेशन, तो एक ही करेंगे। एक बार मैग्नेट लिया है 12 लेंथ का, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज 12 एंड द एरिया द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज ए। क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो ए है, वो क्या है, दैट इज ए। ओके ओके, इसके मिड पॉइंट मतलब यहाँ से डिस्टेंस अब एल बच गई है, यहाँ से एक पॉइंट एक्स है ऑन विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। याद है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, इससे एक एक्सियल पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। डेरिवेशन किया था क्या, नहीं किया था तो मैं अपलोड कर चुका हूँ शायद, जब आप देख रहे होंगे वीडियो, और नहीं देखे होंगे मतलब नहीं किया होगा तो 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी सीरीज़ निकाला है एक। ओके, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना डाइपोल का। अरे क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P फ्रॉम अ बार मैग्नेट। ठीक, एक बार मैग्नेट है, उससे एक एक्सियल पॉइंट है जो x डिस्टेंस पर है, एंड एट विच वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, in order to find the magnetic field, B, let us consider, अभी देखते जाओ क्या क्या है। let us consider क्या कंसिडर करें कि इट इज अ बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। कैसे कर सकते हैं हम, ऑफ n numbers of turns per unit length। देखो, आपने कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर्स में, 1 लेक्चर पीछे जाओ तो आपको मैंने बताया था कि सोलेनॉइड्स बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो हम बार मैग्नेट को सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या करो, सोलेनॉइड को पकड़ के ऐसे दबा दो तो वो एक बार मैग्नेट सी ही दिखेगी। ओके, तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमने इसको सोलेनॉइड मान लिया। क्या मान लिया, सोलेनॉइड मान लिया, जिसमें n नंबर्स ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ में। ओके, चलिए अब देखो कितना आसान है। देखो, हमने इसको बार मैग्नेट को सोलेनॉइड क्यों माना है, ताकि हम इसको कॉइल बना सके। देखो, अब सर्कुलर कॉइल हो गई, थिकनेस ऑफ dx की। ओके, चलिए अभी कई सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। मेरे ख्याल से लास्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए, हमें इससे आगे इस डेरिवेशन में नहीं करनी होगी, लेकिन फिर इसके डेरिवेशन के एंड में अपन लोग फिर से कुछ कंसिडर करेंगे। हाँ, लेट अस कंसिडर ए एलिमेंट्री कॉइल। इन चीज़ों की आपको आदत होनी चाहिए। ऑफ थिकनेस, मैंने इसको dx लिया है ना, इस डिस्टेंस को dx ले लिया। ओके, तो इसको dr कर दो, इसको r कर दो। ओके, ऑफ थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम the mid point of the solenoid।
देखो इसमें बस जो अभी तक मैंने बोला है ना वही टिपिकल लगेगा आपको, कि हमने पहले तो एक बार मैग्नेट ली, तो सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट ली, फिर उस सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट को अपन लोगों ने एज अ कंसीडर कर लिया सोलेनॉइड, फिर सोलेनॉइड में नंबर्स ऑफ टर्न भी ले लिए उसको, ओके। और फिर हमने उसको क्या कर दिया, उस सोलेनॉइड में भी हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया। बस यहीं तक टिपिकल लगेगा। यदि ये कर लिया आप लोगों ने तो बस उसके बाद कुछ नहीं, आसान है सब कुछ, ओके। इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में ले लिया आपने। चलिए अब देखो, अब इसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ड्यू टू दिस द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी विल बी ड्यू टू द दिस एलिमेंट्री कॉइल एट पॉइंट पी। कितनी होगी वो, याद करो जरा फॉर्मूला, μ0/2, यदि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ओके, आई इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन कितना होगा, जितना इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल एक्स है, ये आर है, क्या एक्स माइनस आर विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप फ्रॉम पॉइंट पी। एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर, ये स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई एम मिसिंग समथिंग, क्या मिस कर रहा हूँ मैं? यस मैं मिस कर रहा हूँ। क्या मिस कर रहा हूँ, बोलो जल्दी। मैं मिस कर रहा हूँ इसमें नंबर्स ऑफ टर्न कितने होंगे, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर्स ऑफ टर्न है, स्मॉल एन। डी एक्स लेंथ में कितने होंगे, ये डी एक्स है ना, इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। सो द नंबर्स ऑफ टर्न इन द एलिमेंट्री स्ट्रिप विल बी एन डी एक्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट्री कॉइल कितना, एन टी एक्स। क्लियर? तो उसकी भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न की तो मल्टीप्लाई होनी पड़ेगी। क्लियर है सब? तो अभी तक जो भी बताया मैंने सब क्लियर है। हमने क्या किया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को सोलेनॉइड बना दिया, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट थी उसको सोलेनॉइड कंसीडर किया, उसमें हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, एलिमेंट्री स्ट्रिप की थिकनेस dx ली, उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स n ले लिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट्री स्ट्रिप विल भी हो गया n dx, है ना। अरे यार 1 मीटर में कितने हैं, स्मॉल एन, 2 मीटर में 2n, 3 मीटर में 3n, dx मीटर में dx इंटू n। ये dx इसकी लेंथ ही तो है ना। देखो अब फॉर्मूला क्या है, ये वही वाला फॉर्मूला है ना जो आपने पढ़ा होगा, μ0/2ir² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वही तो फॉर्मूला अप्लाई किया है यार, वही तो फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, ओके। अब नाउ अपन लोगों को साफ दिख रहा है, साफ चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे, अच्छा करंट के बारे में भी डिस्कशन कर दूँ, एंड आई करंट इन सोलेनॉइड, ठीक, करंट इन सोलेनॉइड, ओके। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू इंटीग्रेट द dv and we get the net magnetic field at point P due to this solenoid or due to this bar magnet, okay। बार मैग्नेट के हिसाब से भी देखेंगे क्योंकि बार मैग्नेट में वी डोंट अप्लाई द करंट ऑलवेज, बट सोलेनॉइड में करनी पड़ेगी, ठीक। सुनाओ, इसका इंटीग्रेशन μ0 बाहर, i बाहर, a बाहर, n बाहर, ओके। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस a² टू द पावर 3/2 इसका होगा, ओके। क्लियर है? देखो कितना आसान है। अब देखो यहाँ पे x इतना बड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में r छोटा है, r छोटा है ना, तो x माइनस आर इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे हम बोल देते हैं x इज ग्रेटर देन r। ये इसके बाद लिखने हैं सब चीज़ें, या थ्योरी में मिटा दूँ, मे आई डू दिस थिंग, ओके। लो x is very greater than r and as well as x is very greater than a। x बहुत बड़ा है r से और x बहुत बड़ा है a से, तो हम दोनों को नेग्लिजिबल मान लेंगे, r और a को। तो चीज़ क्या बन जाएगी, वो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, b कितना होगा, इंटीग्रेशन μ0 i n 2, ओके। और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। इसको देखो x
एक्स क्यूब हो जाएगा क्या, और सब कट जाएगा, और सब कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कैंसिल क्या, उसको जब को जीरो मान लेंगे, आर और ए को जीरो मान लेंगे, केवल एक्स आएगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एक्स का होगा। कहाँ से कहाँ तक, देखो जीरो यहाँ पे, जीरो से कितनी पीछे है सोलेनॉइड, माइनस एल, क्योंकि हमने पूरी लेंथ कितनी ली है, 2L ली है, और कहाँ तक है, एल तक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एल माइनस एल से एल तक, म्यू नॉट एन आई टू एक्स स्क्वायर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एल से एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू एक्स क्यूब है ये, एक्स क्यूब। ओके, दिस विल बी एल माइनस एल, दिस विल बी 2L, 2n म्यू आई एल अपॉन 2x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, यदि कैंसिल नहीं करना है तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आसान था, आसान था ना, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट, अच्छा n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, कितना होगा ये, लेंथ को इधर 2 ही रखो, काटो मत इसको। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 एक्स क्यूब। ओके, और इसको इधर रखो, काटो मत, ठीक। आई टोटल नंबर, सॉरी नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। हाँ, अच्छा मैंने कुछ चीज़ मिस करी क्या, मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी था ऊपर, है ना, उसको मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर। क्लियर है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है, चलिए अब मैं उधर काटा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें करनी है इसमें। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ यार, बस कंपेयर करना चाह रहा हूँ। लेट्स कंपेयर इट विद द, अभी नहीं कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें पाई की मल्टीप्लाई करो और पाई की वो करो, एन को इधर लिख लो, एन पाई की मल्टीप्लाई और पाई की डिवीज़न। क्लियर है, पाई की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, पाई की डिवीज़न नीचे कर दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, लाइट आ गई। देखो ये क्या है, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, 2 पाई एक्स क्यूब, 2 पाई एक्स क्यूब। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होगी, हो रही होंगी नहीं। ये क्या है, एन आई ए, वट इज़ एन आई ए, वट इज़ एन आई ए, दिस इज डाइपोल मोमेंट। याद करो इसको क्या बोलते हैं, एम 2 पाई एक्स क्यूब, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसको यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करूं, इन दिस केस प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी रखा है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। ओके, तो यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो फॉर्मूला आता था कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ, 2p अपॉन एक्स क्यूब, ये आता। क्या यहाँ पे भी वैसे सही फॉर्मूला आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 का 4 हो गया, और वहाँ पे तो 2 ही था, मतलब 1 ही था तो वहाँ पे 2 हो गया। दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसको याद करके आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ni है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, q इंटू 2a, यहाँ पे क्या है ni है, यहाँ पे क्या है q इंटू 2a, 2a इज द लेंथ, 2a इज द लेंथ, यहाँ पे क्या है ni है, NIA। ओके क्लियर, आसान था, आसान था ना। चलिए हटाएं, स्टार्ट करें। अभी मैं इसको और कहानी से भी रिप्रेजेंट करूंगा, अभी आपको इसका और दूसरा भी वक्त दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, दूसरा जो है हमारे पास डेरिवेशन, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके न्यूमेरिकल मेंस में पूछ लेते हैं। ओके, देखो दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं एनालॉजी, इसको बोलते हैं, जो मैंने अभी की ना ये, इसको आप जाओगे पीछे चैप्टर्स में देखोगे ना तो यू विल गेट द थिंग्स। इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये एट ए एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट की,
मुझे याद नहीं फॉर्मूला, मैंने इसको देखा, इसको बना दिया, इसको बना दिया। इसको बोलते हैं एनालॉजी। आपको ये याद होगा तो ये बना सकते हो, ये याद होगा तो ये बना सकते हो, ये है एनालॉजी। हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ठहरा के रखो कि और ई और बी को हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि मुझे फॉर्मूला ई का याद है और क्वेश्चन में बी की बात हो रही है तो आई कैन रिमेंबर द फॉर्मूला इफ आई डू रिमेंबर वन फॉर्मूला इन बिटवीन दीज टूल्स। ओके, अब देखो दूसरा है, हमने जो ये डेरिवेशन किया है वो एक्सियल पॉइंट के लिए किया है। किसके लिए किया है? जिस एक्सिस में बार मैग्नेट रखी है उसी एक्सिस में पॉइंट है। अब यदि मैं बात करने लग जाऊं कि बार मैग्नेट ऐसे रखी है एन और एस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके, पॉइंट इज पी इज एन इक्वेटोरियल, तो मैं इसको भी कंपेयर कर सकता हूँ। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं करा रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना है आपके सिलेबस को अभी। ओके, तो यदि मैं Q इंटू 2A की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ इक्वेटोरियल पॉइंट P पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आता था वो ये आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यूब। दिस वॉज द फॉर्मूला, P अपॉन एक्स क्यूब। सो सेम हियर, B क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, M अपॉन एक्स क्यूब, M अपॉन एक्स क्यूब। ओके, अच्छा अब देखो क्लियर है ना, इसको देखो और इसको बना दो, सेम जैसे इसको देखा इसको बना दिया। ओके भाई साहब, जो कॉम्पिटिटिव टीचर होते हैं ना वो डेरिवेशन सॉल्व नहीं कराएंगे आपको, ना 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 ना। जो कॉम्पिटिटिव टीचर होता है, मतलब मैं भी कॉम्पिटिटिव टीचर ही हूँ यार, लेकिन ठीक है, बोर्ड के लिए पढ़ाना पड़ता है कभी कभी, ठीक, आपके लिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप बोर्ड में नंबर नहीं लाओगे तो फ़ायदा क्या, फिर जेई में नंबर आ गए और जेई में हो गए टॉप, जेई में हो गया टॉप, नीट में आ गए 720, ठीक जी। और जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसमें 45% रहेगी, 45% क्या होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि हमें बोर्ड के हिसाब से भी देखना है आप लोगों को। आप लोग बोर्ड में रद्दी कर जाओगे इस चीज़ की तरह से काम, ठीक, तो अपने को उस चीज़ को भी देखना है, इस चीज़ को भी देखना है, सब देखना क्या है, और सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, अब इस पर ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट का। अरे यार, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे पास AEIOU वॉल्स का जो इनको लिखने का तरीका है, मैं कभी कभी आगे और पीछे हो जाता है किसी किसी स्पेलिंग्स पर, वहीं गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग देख लेना उस चीज़ को। ओके, अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है यदि M मैं लिख दूँ, ओके, इधर देखो P क्या है, व्हाट इज़ P, वैसे ये कैपिटल P लेता है, हम इसको स्मॉल p ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। P क्या है, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या, तो इसको फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, Q इंटू 2A, Q इंटू टू ए। अब इसको भी मैं ऐसा ही कुछ बनाना चाह रहा हूँ। मेरे को भाई करंट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे हमेशा, NIA नहीं रख सकते इसकी वैल्यू, तो हमने इसको अलग से एक नाम दे दिया इंटू 2L। इसको कंपेयर करके इसको एक इक्विवेलेंट बना दिया, M इंटू 2L, जो लेंथ है इसकी बार मैग्नेट की 2L, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक अनदर फैक्टर को, और इसको हमने बोला डाइपोल स्ट्रेंथ। वैसे तो पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ, क्या बोला इसको, पोल स्ट्रेंथ। ये मान लिया गया जैसे यहाँ पे चार्ज है ना, चार्ज है ना, ऐसे यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एक कैपिटल M है, इधर भी एक कैपिटल M है, इधर एक निगेटिव कैपिटल M है, इधर पॉजिटिव कैपिटल M है। ओके, और इसकी वजह से जो हो रहा है वो एक एनालॉजी है और कुछ नहीं है। यदि आप बोलने लगे कोई पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालो, यदि डाइपोल मोमेंट ये है और लेंथ ये है, तो आप केवल फॉर्मूले को यूज़ करो, M इक्वल टू M इंटू 2L। अब देखो कहीं बुक में इसको कैपिटल M और इसको स्मॉल m बोल देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना है, फोकस करना है किस पीसी पे, इन पे, ठीक है। आसान था, सब आसान है, चलिए उतारिए, क्योंकि अभी इन चीज़ों पे फोकस नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि अभी अर्थ मैग्नेटिज्म आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, और फिर आपको वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आएगा आगे जाके, अर्थ के बाद, मतलब कल के लेक्चर में आएगा वो मैग्नेटाइजेशन, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होने स्टार्ट हो जाओगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो। क्लियर है, इज इट क्लियर टू यू? चलिए
ओके, एक चीज़ देख लेते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक नीडल इनसाइड अ यूनिफॉर्म बी। छोटा सा डेरिवेशन है ये भी, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक नीडल रख दी है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल ये रख दी, ओके, एट एन एंगल थीटा। व्हाट विल हैपन टू दिस थिंग, ओके, ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, हम पतली सी ले लेते हैं, ज़्यादा मोटी नहीं लेते, ठीक है। एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, देयर इज अ मैग्नेटिक नीडल inside the uniform magnetic field B, okay, inside the uniform magnetic field B, so okay, at an angle theta. So what will happen to this, okay, there will be a torque on it, मेरे ख्याल से mb sin theta, the value of torque will be mb sin theta. What is m? M is the dipole moment of this magnetic needle, and what will be the value of m? There will be m into 12, okay, it doesn't matter, अपने को उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, ओके, क्लियर है। चलिए, अच्छा याद करो, अच्छा मैग्नेटिक नीडल है तो देयर विल बी अ रीस्टोरिंग टॉर्क अगेन, देयर विल बी अ रीस्टोरिंग टॉर्क which comes due to किसकी वजह से आएगा ये, टाउ बी की वजह से एक रीस्टोरिंग टॉर्क नीडल में बनेगा, और दैट हैज़ टेंडेंसी टू अपोज टाउ बी, ओके, वो उसके पास क्या होगी, एक इंड्यूस टॉर्क टाइप का है कि विच ट्राई टू अपोज टाउ बी, वो टाउ बी को रोकना चाहेगा। टाउ बी को यदि रोकना है तो उसको अपोजिट होना पड़ेगा, मतलब यदि टाउ बी ऐसे लग रहा है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो रोक सकते हो। सेम डायरेक्शन में जाके कैसे रोक सकते हो किसी चीज़ को, अपोजिट आके ही तो रोक सकते हो। क्लियर है। चलिए जरा बताओ इस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होगी क्या। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जाओ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो कि कोई बॉडी यदि रोटेट करती है ओके, तो देयर विल बी एन टॉर्क, ओके, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आई इंटू अल्फा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन फॉर रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये कि टॉर्क शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। याद कर लो भाई साहब, यदि चैप्टर याद नहीं है पिछले वाले तो मुझे मत ब्लेम करना कि सर आप समझा नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो द थिंग्स, ओके, दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ओके। This will be the torque that is going to be in opposite direction with tau b, okay. So मैं यदि बोलने जाऊँ इन, देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे समझो ऐसे, ओके, लेकिन नीडल के अंदर अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रहा है जो इसको इस तरफ भेजना चाह रहा है। अब जहाँ पे नीडल रुक गई, नीडल जहाँ पे रुक गई, इसका मतलब क्या है, इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। इस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। और बेसिकली हम इसको बोलते हैं इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, व्हाट हैपन्स कि उस पर जो टाउ नेट होता है वो जीरो हो जाता है, टाउ नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ओके। तो मतलब क्या है, ये जो टाउ बी है वो इक्वल होगा टाउ आर के, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि जो टाउ आर है ये निगेटिव होगा, ठीक है, आई अल्फा ये आएगा निगेटिव, ओके। तो एम बी साइन थीटा हमने निगेटिव साइन इसलिए लिया है ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो
परफेक्टली इक्वेट हो सके, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा। ओके, क्लियर है? क्लियर है? आप इसको हटाऊं, चलिए देखो फोर स्मॉल एंगल्स। अच्छा रुक जाओ, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पुट द वैल्यू ओमेगा देयर, you will get the value of alpha that is equal to t2 theta upon dt square, the double differentiation of angular displacement with respect to time. Okay, put the value there, mb sin theta comes equal to I t2 theta upon dt square for small angles, for small angles, छोटे छोटे एंगल्स के लिए। एज यू नो कि जो साइन होता है एट स्मॉल एंगल्स, मतलब 1 रेडियन से छोटे एंगल, 1 रेडियन से छोटे एंगल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री 40-44 डिग्री के आसपास होती है 1 इसकी वैल्यू। ओके, सॉरी 50s के आसपास होती है, सॉरी। ओके, तो उससे छोटी वैल्यू जो भी होगी वो 1 रेडियन से कम होगी, ठीक है। ओके, 1 रेडियन से कम होगी, उसको हम बोलेंगे छोटे एंगल। तो उनके लिए साइन थीटा जो होता है अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली थीटा की हम रख सकते हैं। अब देखोगे कि हम साइन 15 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो कुछ वैल्यू उसकी आएगी 0.3 के आसपास, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। ओके, जो बहुत छोटी वैल्यू है। और जब 15 को वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी 0.3 रेडियन के आसपास ही आएगी। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, आप देखोगे। इस चीज़ को देख लेना आप लोग, आप अपनी तरफ से देखना इस चीज़ को, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो आप या तो मेरे पे विश्वास कर सकते हो या फिर गो एंड चेक इट। ओके, जो आप इक्वेशन देख रहे हो अपने सामने, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, माइनस mb अपॉन आई इंटू थीटा। ये जो इक्वेशन है दिस इज SHM इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन है SHM की। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये होती है। दिस इज SHM इक्वेशन। इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, अंदर टाउन 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 टू, यही तो करता है हमारा जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टू 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 होता है ना, होता है, और कभी जाके रुक जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो SHM परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्मिंग SHM। कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को तो विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mb अपॉन आई। ओके, और हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से अंडर रूट mb अपॉन आई। ओके, यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, सो विल गेट द वैल्यू। भाई ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। आई ऊपर चला जाएगा एंड एम बी गोइंग टू बी डाउन, दिस इज एम बी। ओके, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। यही जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस डेरिवेशन के थ्रू आपने जो कुछ चीज़ नहीं सीखी है वो ये ही सीख। ओके, क्लियर है? 2 ही डेरिवेशन पूरे चैप्टर में है, इनके अलावा कोई डेरिवेशन नहीं है।
लिटरली बोल रहा हूँ, कोई नहीं है। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म है जिसमें इक्का दुक्का छोटा सा आएगा, बस छोटू सा। ओके, थ्योरी है उसके बाद। अब हटा दें, अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करें। चलिए, या अगली वीडियो में बनाऊँ, क्यों काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा आप लोगों के लिए, पहली बात बता रहा हूँ मैं। चलिए, हिम्मत है मर्दा तो मत दे खुदा। आपने सुना है ये? नहीं, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर ब्रेव देन गॉड ऑल्सो हेल्प यू। ओके, गॉड इज गोइंग टू ऑल्सो मोटिवेट यू, यदि आप में दम है तो। अब हमें सिलेबस ख़त्म करना है। हमारे पास EMI बचा है, AC बचा है, MW बचा है, रे बचा है, वेव बचा है। वी हैव 5 more चैप्टर टू डू। ओके, आफ्टर दिस। सो अपने पास बहुत टाइम नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसकी कहानी अपने में अलग है। क्या कहानी है इसकी? बहुत साल पहले, भारत के लिए नहीं, भारत के लिए तो पता नहीं कितनी पीछे जाना पड़ेगा। आप पता नहीं, आप लोग और हम लोग कितने पुराने हैं मुझे नहीं पता, बट इतने पुराने हैं कि हमारा जो DNA है दुनिया के हर इंसान के अंदर उसकी परसेंटेज मिलती है। इवन दो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट था इस बार ट्रम्प, उसका भी जो DNA था वो 12% मैच करता था इंडिया से। ओके, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ है, सिचुएशन है। ओके, सब दुनिया का हर आदमी इंडिया से रिलेटेड है। तो अपन लोग तो इतने पुराने हैं, उनको छोड़ो, फिलहाल अपन लोग बात आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे। तो जो बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है उसकी खोज की थी जर्मन्स ने। ठीक है, उनके यहाँ जो फर्म्स थी, फर्म्स में मजदूर लोग, स्लेव्स ही बोलो, लेबर तो नहीं बोल सकते, स्लेव्स वर्क करते थे। उनके जो शू होते थे उनमें होती थी नेल। ऑब्वियस ही बात है, दैट टाइम द नेल विल बी ऑफ लोहे की, होगी आयरन्स। तो क्या होता था, उनके जो जूते होते थे उनको लगता था कि वो चिपक रहे हैं फ्लोर पर, हाँ, स्टिक हो रहे हैं फ्लोर पे। तो उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी को बुलाया, हायर अथॉरिटी ने वहाँ पे खुदाई करवाई एंड दे गेट टू नो कि देयर इज अ समथिंग रॉक्स, वहाँ पे कोई रॉक है डिफरेंट काइंड ऑफ, और वे जो रॉक हैं वो अट्रैक्टिव हैं। ओके, तो दे पीपल आर फूलिश, है ना, और लेक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज उन्होंने उस पत्थरों को भगवान मान लिया, हाँ, गॉड मान लिया, उनकी पूजा करने लगे। ठीक, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स और सेंचुरीज, साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ये पत्थर ही हैं, ये पत्थर हैं, ये बस क्यों अट्रैक्टिव कर रहे हैं, आपको क्यों खींच रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, दैट बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, उसी टाइम पे उन पत्थरों का नाम भी उन्होंने मैग्नीशिया वगैरह टाइप का रखा था, उसी के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी बना देगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, और वहाँ से बात पता चली कि अर्थ के पास भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, कई सारी थ्योरीज आई कि अर्थ के अंदर एक बड़ी बार मैग्नेट है, अर्थ तो भाई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ले रही है, सन के थ्रू उसको मिल रही है। ठीक है, नहीं, ये जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ पे भी आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। कुछ कई सारी थ्योरी आई, उसमें एक थ्योरी जो थी जो हमारे लिए फेमस है, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि उसका लॉजिक भी अच्छा था। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ इट्स कोर, नाउ लुक एट इट, द अर्थ कोर इज वेरी हीटेड एट अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 5000 केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर। ओके, तो अर्थ का जो कोर है उसके अंदर 5000 केल्विन है, तो एट दैट टेम्परेचर देयर इज नो सॉलिड मटेरियल और मेटल। ओके, सारा के सारे मेटल किस में है, मोल्टन टाइप में है, मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब लावा फॉर्म में है, ओके, लावे की फॉर्म में है। ओके, अब यदि लावा की फॉर्म में है सारे मेटल, ओके, और अर्थ घूम रही है तो वो भी घूम रहे हैं, ओके, क्या हम ये बोल सकते हैं कि एट दैट टेम्परेचर देयर विल बी अ लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ? कैन वी से दैट? यस, वी कैन से, बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर पर ही मेटल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री।
नॉर्मल टेम्परेचर में ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री होते हैं फ्री मेटल के अंदर, वो तो हाई टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन क्या था, एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, एंड लॉट्स ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम देयर सेल्स, सो they are free electrons and they are moving. Free electrons are moving. What is happening? Try to understand, try to relate the things कि if free electrons are moving, then there will be a current, there will be a current, or if there is a current and it is revolving like this, this is like a closed loop. Okay, this is like a closed loop and current is flowing through the closed loop. If current flowing through the closed loop, then there should be a magnetic field. There should be a magnetic field. This is the cause of magnetic field inside the earth or of the earth. ठीक, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है करंट फ्लो कर रही है, ओके करंट फ्लो कर रही है, कोर बहुत बड़ा है, हमारी अर्थ का जो कोर है वो हमारी छोटी छोटी कॉइल्स के रेस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा है। ओके और क्या चीज़ें हैं कोयल के अंदर की, कोयल की प्रॉपर्टी सोचने की कोशिश करते हैं माइंड में, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं, वी आर नॉट द साइंटिस्ट, सो वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर। ओके, कोर बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे बिलियंस बोलूँगा मैं, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके, ऐसे घूम रहे, ओके, और करंट फ्लो कर रही है उनके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, देखो पहली बात तो अर्थ ज़्यादा तेज मूव नहीं करती, धीरे धीरे मूव करती है, बहुत धीरे धीरे मूव करती है। ओके, अर्थ बहुत धीरे धीरे मूव करती है, पहली बात, अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसके अराउंड। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे कई सारी मिट्टी वगैरह और कई सारी लेयर्स ऑफ इंसुलेटर है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वीक हो जाती हैं, यहाँ तक पहुँचते लीक तब भी होती है। देखो इतनी ज़्यादा इंसुलेशन है अर्थ के पास, बट आफ्टर दोज थिंग्स वो मैग्नेटिक फील्ड लीक होके यहाँ पे पहुँच ही जाती है। बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी पुअर, बहुत वीक है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.1 गॉस टू 0.5 गॉस ऑन द अर्थ। अब ऑब्वियस सी बात है वेरी करेगी, क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो कैसी है, वो एक एग फॉर्म में है। ओके, इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्फीयर कि हर जगह रेडियस सेम हो अर्थ के कोर की, जहाँ कोर पास में है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जहाँ पे कोर थोड़ा दूर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम। क्लियर। गॉस मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, मतलब बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वीक हो गई है ड्यू टू this insulation layer। ओके, क्लियर समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड द कॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एक चीज़ ये देखी गई कि जो वीनस है जो कि बहुत स्लो घूमता है, अर्थ से भी ज़्यादा स्लो घूमता है, छोटा है। ओके, हमने देखा गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अप्रॉक्सीमेटली 0 है, बहुत वीक है, अर्थ से भी बहुत ज़्यादा वीक है। और जो जुपिटर है वो बहुत तेज़ी रिवॉल्व करता है, उसका जो कोर है वो बहुत गर्म भी है। ओके, और वो अनस्टेबल भी है अभी, तो वो बहुत, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हमने ये जो कॉजेज थे ये दिमाग में लगे, इसीलिए हमने बोल दिया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वजह से कॉज वीक है। एक तो अर्थ बहुत स्लोली मूव कर रही है, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इसलिए करंट भी जो है ज़्यादा बड़ी बन नहीं पा रही है ना। करंट का फॉर्मूला याद होगा, NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम हो तो करंट भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, NEAVD। ओके, सो दीज वर द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म एंड द वीकनेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, जिसके बाद मैं लेक्चर को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है लंबा ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर और आप बोर हो जाओगे, आप लोग देख नहीं पाओगे, मर जाओगे, रो दोगे, क्या सर क्या रुला दिया बस। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो देख लो, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म को कल ही ख़त्म करेंगे। नाउ ये हमें पता है कि ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है हमारा, और ये हमारा साउथ ज्योग्राफिकल पोल है, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ओके,
जब हमने कई सारी चीज़ें की, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो हमें पता चला कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है वो ज्योग्राफी पे नहीं है। कई सालों तक साइंटिस्ट लोग यहीं पे मैग्नेटिक पोल मानते थे, बट उन्हें पता चला कि नहीं, उससे थोड़ा सा एंगल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये जो एंगल होता है वो 11.4 डिग्री होता है, छोटा एंगल है। ओके, और ये होता है हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल, और ये होता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। बट एक बात और पता चली, बाद में पता चली इस चीज़ के बारे में, कोई सोचता ही नहीं था इतना ज़्यादा, कमियां निकालते नहीं थे लोग। बाद में पता चला ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ये तो कर नहीं सकते थे, साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि ओनली द अर्थ इज दैट मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल नहीं करती। इनसाइड द अर्थ इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड अर्थ इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट आउटसाइड द अर्थ इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो हमारे सारे एजम्पशन थे उनका उल्टा है यहाँ पे। क्यों किया गया? बाद में पता चला लोगों को कि ये है, तो उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि चलो अर्थ के लिए एक्सेप्शन करते हैं, क्यों इतने लोगों की जो है फालतू की वो करना। ओके, तो दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक north pole and geographic north pole on the center of the earth is 11.5 degree. okay, now कई सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं अभी। यदि मैं इसकी बात मानूं तो ये है ये है आपका इक्वेटर, है ना, इक्वेटर लाइन होती है ये, जो बिल्कुल बीच सेंटर में से जाती है, एंड विच कट्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। इसको हम बोलते हैं क्या? जियोग्राफिक इक्वेटर लाइन। अब देखो ये क्या है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। हमने एक अलग से एक्सिस मान लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, और इसको हमने बोला मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोला इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, अब देखो, अब हमारे पास कई सारी चीज़ें बची हुई हैं इसमें समझनी, जैसे डिप एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और या डिप जिसको बोलते हैं हम। तो वे दो एंगल समझने हैं हमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस समझने हैं, और ये अर्थ मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा यदि मेरिडियन समझने हैं इसके। ओके, तो यदि चाहो तो मैं भी अभी करा सकता हूँ, लेकिन लंबा लेक्चर हो जाएगा, कल करा देंगे। कल इसका लास्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे, इतना ही लंबा लेक्चर होगा। ओके, उसमें मैं सब चीज़ ख़त्म करा दूँगा। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।